अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी सल्तनत भर रही थी। आज हम सबूता एकीज नंदगी के बारे में जानेंगे, जो चंगेज खान की फतूहात के पीछे एक ज़हीन हुकमत अमली साज था। इसकी जहानतावर दौरानदेशी ने मंगोल सल्तनत को एक नाकाबिल शिकस्त ताकत में बदल दिया। जहां चंगेज खान ने मंगोलों को मुतहद किया, वहीं सबूताई वह मास्टरमाइंड था जिसने उनकी फौजों कुवैशी और यूरोप में फतह दिलाई। उसने न सिर्फ जंगी हुकमत अमली में महारत दिखाई, बल्कि दुश्मनों को हैरान कर देने वाले हमले भी किए। सबूताई ने 20 से ज्यादा कौमों में मेहमानगी कियादत की और हर मुहिम में इसने अपनी जहानतावर तजर्बे का लुहा मनवाया। उसने 60 से ज्यादा जंगें जीते और हर फतह के बाद मंगोल सल्तनत की सरहदें मजीद वसीया होती गईं। तारीख में किसी भी कमांडर से ज्यादा इलाका फतह किया। इसकी फतूहात ने दुनिया के जगराफिये को बदल कर रख दिया। सबूताई की हकमत आमली, रसद और नफ्सियाती जंग में महारत ने मंगोल फौज को अपने वक्त की सबसे खौफनाक कुव्वत बना दिया। उसने दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठा दिया और अपनी फौज को हमेशा एक कदम आगे रखा। इस वीडियो में हम के मामूली पस मंजर से फौजी लेजेंड बनने तक के सफर को बेनकाब करेंगे और देखेंगे कि किसे एक आम चरवाहे का बेटा तारीखी का सबसे बड़ा जनरल बन गया। हम हिम्मत का जिजिया करेंगे जिन्होंने तारीख बदल दी, और जाएंगे किस बुताई ने कस्तर हापनी हुकमत अमली से बड़े बड़े शहरों को जीर किया। हमारे साथ शामिल हों जब हम सबूताई की कहानी का इंकशाफ करते हैं। बहांदी खा हाथ जिसने दुनिया का नक्शा दोबारा खींचा और आने वाली इंसलों के लिल ये तारीख कार खबदिल दिया। सबूताई 1915 के आसपास आवरियान खाई कबीले में पैदा हुआ था, जो रेंडेंडीर चराने वाले और लोहार थे। मंगोला शराफिया नहीं, इसका बापा एक लोहार था और सबूताई की आबदाइज नदगंदगिल चिकावर अमलियत से भरी थी। एक मुजवान के तौर पर इसने तीमोजीन, बाद में चंगेज खान के तलाशकी, वफादारी और खिदमत का अहद किया। ज्यादातर मंगोल जंगजुओं के बरक्स सबूताई ने एक आम सिपाही के तौर पर आगाज किया। जंगी फिन को शुरू से सीखा। इसकी जहानतावर मुवाफकत ने चंगेज खान की नजरों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिससे इसे अशराफिया शाही मुहाफिज में जगह मिली। ये सबूताई के मंगोल सल्तनत के चीफ हिकमत अमली साज बनने के सफर का आगाज था। सबूताई ने अपनी जवानी में ही गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया और तेजी से तरक्की करता गया। उसकी मेहनत, वफादारी और जंगी महारत ने उसे दूसरों से मुमताज कर दिया। मंगोल फौज में उसका मकाम दिन बदन बुलंद होता गया और इसने अपनी जहानत और जरात से सबको मुतासिर किया। जल्द ही उसे चंगेज खान के जंग के 4 शिकारी किते में से एक के तौर पर पहचाना गया, जो खान के सबसे काबिल आतमादा और बहादुर जर्नेल थे। यह आजाज सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो गैर मामूली हिकमत अमली और वफादारी का मुजाहिरा करते। सबूताई ने जासूसी, मालूमात इकट्ठी करने और मंसूबाबंदी में महारत हासिल की। इसने दुश्मन की हरकत पर गहरी नजर रखी और हर मार्के के लिए मुनफरद हिकमत अमली तैयार की, जिससे मंगोल फौज को बार बार कामयाबी मिली। इसने सबसे पहले मेरेक्टिस के खिलाफ एक हैरानकन पहलुई चाल से खुद को साबित किया, जब इसने दुश्मन को गैर मुतवक्का तौर पर घेर कर फतह हासिल की। इस कामयाबी ने इसके शर्त को मजीद बढ़ा दिया। इसके शर तखार ज़मीशाही सल्तनत पर मंगोल हमले के दौरान अपने अरूज पर पहुंची, जब इसने बड़े शहरों के मुहासरे और हमलों में अहम किरदार अदा किया। इसकी क़यादत में मंगोल फौज ने कई नाकाबिल तस्खीर किले फतह किए। इस मुहिम के दौरान सबूताई और जीबे ने फरार होने वाले शाह का बेरहमी से पीछा किया और दुश्मन को मुसलसल दबाव में रखा। इनकी तेज रफ्तारी और हुकमत अमली ने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया। सबूताई के सदावर जहानत पर महारत ने इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक काम करने की इजाजत दी। इसने मंगोल फौज के लिए सप्लाई लाइंस को महफूज रखा और दुश्मन के सरजमीन में कामयाब कार्रवाइयां की। अस्कियान कोशिशों से ख्वारिज़मशाही की आदत को मुकम्मल तौर पर तब कर दिया गया और मंगोल सल्तनत की सरहदें मजीद वसीया हो गईं। इन कारनामों ने चंगेज खान के सबसे काबिल आतमाद जनरल के तौर पर सबूताई की हैसियत को मुस्तहकम किया। खाना सकी राय को बहुत अहमियत देता था और अक्सर अहम फैसलों में असे मशहूर हलीता।
सबूताई की आजादाना सोचने और फैसला कन अमल करने की सलाहियत ने उसे मंगोल तारीख में हमेशा के लिए मुमताज कर दिया। उसकी क़ियादत व हुकमत अमली आज भी फौजी माहरीन के लिए एक मिसाल है। ख्वारिज़्म के बाद सबूताई और जीबे ने मगरब की तरफाए का फसानवी छापा हमारा 3 सालों में 68,000 किलोमीटर का फासला तय किया। उन्होंने कफकाज में इत्तेहादों को शिकस्त देने के लिए डिप्लोमेसी और धोखेधड़ी का इस्तेमाल किया, फिर को मांजा और उनके इत्तेहादियों को कचल दिया। काल का दरिया पर सबूताई ने एक बड़े रूसी शिकर को एक जाली पसपाई के साथ आई के जाल में फंसा लिया और उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस मुहिम ने यूरोपीय फौजों की कमजोरियों को बेनकाब किया और मुस्तकबिल के मंगोल हमलों के लिए अहम मालूमात फराहम की। सबूताई के हरबे, रफ्तार, हैरत और नफसियाती जंग मंगोल कामयाबी की पहचान बन गए। इन फतूहात के झटके मशरकी यूरोप में गूंजे। उगदाई खान के तहत सबूताई ने यूरोप पर मंगोल हमले के मंसूबेबंदी की, जिसका हदफ हंगरी था। उसने मंगोल गोल फौज को मुतअद्दिद कॉलमों में तकसीम किया। लिग्निका में पोलशावर जर्मन अफवाज को शिकस्त देकर हंगरी को अलगत हलग कर दिया। मुहिम में सबूताई ने एक दलीराना पहलुई चाल चली। रात के वक्त साजूदरिया को अबूर कर हंगरी के पछले हिस्से पर हमला किया। हंगरी की फौज घबराई हुई और घरी हुई। सबूताई के छोड़े हुए एक जानबूझ झकर खाली जगह से भाग गई। मंगोलों ने भागने वाली फौज का पीछा किया और उसे तबाह कर दिया, जिससे हंगरी फतह के लिए खल गया। सबूताई का तालमील, धोखे दही और नफसियाती हरबे पूरी तरह से जाहिर हुए। मोही की जिंगास की हुकमत अमली की जहानत का सबूत है। सबूताई ने अपनी गैर मामूली जहानत, रफ्तार और तालमेल पर तवज्जो मरकूज करके जंग के फिन में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने न सिर्फ रवायती तरीकों को पीछे छोड़ा, बल्कि अपनी हिकमत अमली से दुश्मनों को हैरान कर दिया। उसकी क़यादत में मंगोल फौजें बिजली की तरह तेजी से हरकत करती थी और हर कदम पर उसकी मंसूबाबंदियां व पेशबीनी नुमायां नजर आती थी। सबूताई ने जासूसों और स्काउट्स का इस्तेमाल इंतहाई महारत से किया। वह दुश्मन की इनकलो हरकत, इनके हथियारों और कमजोरियों की मुकम्मल मालूमात हासिल करता और फिर अनही मालूमात की बुनियाद पर अपनी महमातिक की बारीबीनी से मंसूबाबंदी करता। इसकी मालूमात की बरतरी ने इसे हमेशा एक कदम आगे रखा। इसकी फौजों ने हल्किया और भारी घड़सवार फौज को इंजीनियर्स के साथ मिलाया, जिससे तेज रफ्तार हरकत व तबाह कन मुहासरे मुमकिन हुए। सबूताई ने हरियोंट की सलाहियतों को समझ करा नहीं बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, चाहे वो खुले मैदान में तेज हमला हो या मजबूत कले का मुहासरा। सबूताई की नफसियाती जंग भेबे मिसाल थी। वहां लोगों को रहम की पेशकश करता जो हथियार डाल देते और उन लोगों को दहशत में मुब्तला कर देता जो मजाहत करते। उसकी हुकमत आमली दुश्मन के हौसले पस्त कर देती और अक्सर बगैर लड़े हैफ्ता हासिला हो जाती। उसने कसीर जहती महमात को मुनज़्ज़म किया, फौजों को वसी फासलों पर एक साथ हमला करने के लिए हिदायत की। इसकी क़यादत में मंगोल फौजें बेकोकत कई महाजों पर दुश्मन को घेर लेते, जिससे मुखालिफिन को संभलने का मौका है इन्हें मिलता। सबूताई का ऑपरेशन लफना अपने वक्त से सदियों आगे था। उसकी हिकमत अमल और तंजीम आज भी फौजी माहरीन के लिए सबक है और उसके तरीके जदीद जंगी हुकमत अमली को मुतासिर करते हैं। सबूताई की मेरा सायक हकीकी की फौजिया खतरा आकार और अजीम सपह सालार की, जिसकी जहानतावर बसीरत ने तारीख कार खबल दिया। सबूताई ने 2 अजीम खानों की खिदमत की, 32 कूमों को फतह किया और 20 जंगे जीते। इसकी महमात ने मंगोल सल्तनत को अपनी सबसे बड़ी हद तक फैलाया, रेशम के रास्ते के जरिए मशरिक और मगरब को जोड़ा। सबूताई की हुकमत अमली, रफ्तार, धोखा दही, जहानत और तालमील जदीद जंगी चालों की बुनियाद बन गई। इसका असर पेचीदा था, फतह शदह के लिए जालिमाना, आलमियत जारता और सकाफत के लिए तब्दीली लाने वाला। यूरोप से मंगोलों के स्पाई तारीख के अजीम क्या होता अगर में से एक है। सबूताई एक फातह से कहीं ज्यादा था। वो एक बसीरत अफरोज हुकमत अमली साज था, जिसका असर आज भी बरकरार है। तसव्वुर करें कि अगर सबूताई जैसा जहन आज मौजूद होता, वो हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता था।